दिल्ली में भाजपा सरकार जीती, आप खुश हैं? एक बात बताते हैं, इससे अच्छा खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। ये सब गोबर भक्त अंधा भक्त है। सुनिए, नरेंद्र मोदी अगर मेरा वीडियो सुनेंगे ना तो उनको हम बोलना चाहेंगे कि कोई भी पब्लिक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि दिल्ली आजाद। उन्होंने क्या कहा था कि 25 में अगर हम यमुना को साफ नहीं करेंगे तो कोई भी दिल्ली वासी हमको वोट मत देना। तो 25 में यमुना साफ नहीं हुई, दिल्ली की जनता छुतिया थोड़ी है, दिल्ली की जनता उसको वोट नहीं दी, जिता दी बीजेपी को। और भाजपा और आम आदमी पार्टी में 2.5% का ही अंतर है। तो कांग्रेस, थैंक यू, आपने भाजपा का सरकार बनाया। आप लोग खुश हैं? हाँ, कांग्रेस को बोल। एक बात और बता दे रहे हैं, जैसे दिल्ली वालों ने बीजेपी को जितवाने में मदद की है, वैसी आगामी 2025 की चुनाव में हम आज से घोषणा करते रहे कि बिहार वासी भी एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। दिल्ली में बीजेपी जरूरी से जानते क्या है कि देखिए, वो तो दिल्ली एक कैपिटल है, एक यूनियन टेरेटरी है, तो सारा काम तो केंद्र करता है। हाँ। तो बीजेपी का सरकार रहेगा तो काम भी अच्छा से होगा। हाँ। अब केजरीवाल खाली नाम लगाता था, हमको अमित शाह ही काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो काम नहीं करे, काम कम, बहाना ज़्यादा करता था। ठीक है, आज विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, उसमें बीजेपी जीत गई। हाँ, बीजेपी का इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और पहली बात, चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ती है। मजा तब है जब चुनाव हारने के लिए ये लड़े। आप 20,000 वोट से इसे हार रहे हैं, हारते हारते मुस्कुरा रहे हैं। हार गए, फिर गए अरविंद केजरीवाल से एक बोतल दारू मांगे, पिए, 2 दिन तक आप सोए रहे, फिर मुस्कुरा रहे हैं। दिस इज क्वालिटी ऑफ किंग। बन गए आप राजा। अच्छा, ओझा सर भी खड़ा थे दिल्ली विधानसभा से, वो भी हार गए। अब आप समझ सकते हैं। देखिए, पहली बार दिल्ली में जो हुआ है ना, अरविंद केजरीवाल जितने भी वादे किए थे, कोई भी काम उन्होंने किया नहीं। ठीक है, लेकिन लोग बोल रहा था कि शिक्षा में काम किए हैं, शिक्षा स्कूल में ज़्यादा बढ़ोतरी दी है। अभी आप 6 महीना पहले का वीडियो उठा के देख लीजिए। आतिशी मारलेन गई थी एक स्कूल में छापा मारने के लिए। वहाँ पे स्कूल का इतना सिस्टम खराब था, वहाँ पे टीचर तक नहीं था, स्कूल की दीवारें पूरा मतलब जर्जर थी, गिरने वाली थी, उसमें बच्चों को बैठा कर पढ़ाया जा रहा था। और ना ही घर में शुद्ध पानी आ रहा है लोगों का, ना ही कोई अगर मर जाता है तो लाश निकालने के लिए जगह है, और ना ही यमुना फ्रेश है। अरविंद केजरीवाल 10 साल से नहाए नहीं है। 10 साल से नहीं नहाए। क्या बोले थे, जिस दिन यमुना फ्रेश हो जाएंगी उसी दिन हम नहाएंगे। तो अब 10 साल से यमुना फ्रेश नहीं है तो क्या हुआ, 10 साल से फिर नहीं नहाए हैं। अच्छा, क्यों हार गई आम आदमी पार्टी? झूठ पे झूठ, शराब घोटाला, पानी घोटाला, बहुत सारा ऐसा घोटाला रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल सबसे बड़ा रहा है। उसमें आते हैं हाफ शर्ट पहन के और चप्पल पहन के आते हैं, लोगों के बीच में दिखाते हैं हम सिंपल हैं। 17 लाख का एक पर्दा लगा है घर में। गरीबों का सेवा करते करते एक पर्दा समझ सकते हैं, 17 लाख का एक पर्दा है, गरीबों का सेवा करने के लिए आए थे। ठीक है, मोदी की गारंटी भी है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी पता लग गया कौन किसकी गारंटी अब सही है। और बीजेपी इस बार मतलब पूरा बहुमत से सरकार आई है। देख लीजिएगा, दिल्ली में 5 साल में पूरा बदलने का काम है। दिल्ली में इतना साल बाद बीजेपी अपनी सरकार बनाई, क्या लगता है बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? कोई शक है? कोई शक किसी को होना भी नहीं चाहिए। शक दूर है। जब दिल्ली ने जिसको चुना है, समझ लीजिए दिल्ली की जनता 95% एजुकेटेड है। ठीक है, तो दिल्ली चुना है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और बिहार में भी इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से की सरकार होगी। नीतीश कुमार बैक हटेंगे, पीछे जाएंगे। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार में। नीतीश कुमार से आप लोगों को? मेरे लिए देखिए, तेजस्वी यादव बन जाए तब भी ठीक है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए तब भी ठीक है, बस नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए। तेजस्वी यादव बन जाए तो बढ़िया है, अब बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री बन जाए तो और बढ़िया है। लेकिन नीतीश कुमार को तो हम लोग वोट नहीं देंगे कभी भी। 20 साल से एक फसल लगाइएगा, जमीन बंजर हो जाएगा, बात साफ है। अब बीजेपी जीतती है तो नीतीश कुमार को हम साइड करना चाहिए, अपना खुद का सीएम फेस रखना चाहिए। तेजस्वी यादव जीतते हैं तो मतलब खुद का सीएम तो बनेंगे ही बनेंगे। तेजस्वी बनेंगे तो बढ़िया है। तेजस्वी भी बनेंगे बिहार में? हाँ, बिहार में तेजस्वी का है। तेजस्वी का है? तेजस्वी यादव नौकरी दिया, छत दिया, नल जल दिया, सब हरिजनों को सुविधा दिया। तो नीतीश कुमार दिया था सीएम में, डिप्टी सीएम में कुछ जगह, और नौकरी भी दिया, 10 लाख की नौकरी भी दिया बेचारा। भैया, दिल्ली में बीजेपी सरकार इतना दिन बाद जीती है, क्या कहना चाहिए? मिल गया ना, मौका मिल गया। ये मत समझिए कि दिल्ली को बीजेपी तार देगा। क्या है? 10 साल से जो है बीजेपी का सरकार, क्या किया जी, केंद्र से क्या मिला है? सेंट्रल का नौकरी बंद हो गया
है कि नहीं है? देख लीजिए केजरीवाल वहाँ थे तो पानी का दिक्कत था, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा था। कांग्रेस को भी मौका, सुनिए, कांग्रेस को भी मौका मिला, केजरीवाल को भी मौका मिला, इनको भी मौका मिला, इनका भी। दिल्ली भैया आज़ाद हुआ है, भारत तो आज़ाद होला 1947 हुआ ना, अब दिल्ली आज़ाद हुआ है, ठीक है। वहाँ के तो पब्लिक खुश था केजरीवाल से। नहीं, केजरीवाल फ्री में मिल रहा था, फ्री में, देश तो उसका है नहीं, केजरीवाल का देश है, फ्री में कुछ मिल रहा है, बिजली फ्री के है, फ्री की आदत लगा के अपाहिज करना चाह रहा था दिल्ली के आदमी के, समझे ना। ये जो अब बीजेपी के जो सरकार आया है, उस समझिए दिल्ली आज़ाद हुआ है मुगलों से। पहले बात के लोग तो खुश थे ना जब बिजली से भी बुरा हाल होगा दिल्ली का, लिख लीजिएगा। दिल्ली में जो भगवा एक बार फहराया है तो भगवा हुआ है, अभी पूछ लीजिएगा उनसे कि बात सही है। देखिए ये तो बोले कि दिल्ली आज़ाद हुआ है, नहीं समझे, मौका मिला ना आपको जब तक। अरे भैया वही बात, सनातन सनातन सनातन, तुम्हारे लोग में सनातन ही रहेगा, हम लोग का है जी। काम करो, मौका मिला तो काम करके भाजपा काम नहीं करती है। अब देख हो रहा है काम, क्या 10 साल में आदत है ना केंद्र में जी। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। क्या मिला? 39 सीट दिए, क्या मिला आपको? 15 लाख मिल गया क्या? 2 करोड़ नौकरी मिल गया क्या? इंडिया का एक पहला ही प्रधानमंत्री मिला कि जो सब कुछ बेचिए दिया। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री से आप खुश नहीं हो? अडानी खरीदा, अंबानी खरीदा, विदेशी है, विदेशी ने बेचा ले जी। कहिए क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। कहाँ? दिल्ली में हाँ, भाजपा की सरकार बनी है। बिहार में भी बनेगी। हाँ, बिहार तो बोल रहे कि बिहार में नहीं बन पाएगी। खिलाया जो दिल्ली से बिहार में भी बनेगी। काहे कि सारा देश सनातनमय हो रहा है ना, सारा देश सनातनमय हो रहा है, चलेगा, और हिंदूमय हो रहा है ना। सब योगी जो है ना, योगी और जो सब तो जानबे करते हैं, बस उसके ऐसा सीएम बिहार में भी चाहिए। पहली बात तो आपकी चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो एक फर्जीवाल से छुटकारा पाकर एक सही व्यक्ति को चुनने का काम किया। क्योंकि बता दे रहे हैं क्योंकि ये केजरीवाल जो था, इसको तो फर्जीवाल कहा जाता है। केजरीवाल जो था, उस शिक्षा की क्रांति ना ला के दारू की क्रांति ला दिया था, सबसे पहली बात। ठीक, दूसरी बात क्या बोला था कि हम दिल्ली को हम झीलों की शहर बना देंगे, एकदम बिल्कुल शहर बना दिया था। बाढ़ आ जाती थी, पूरी दिल्ली डूब जाती थी, झीलों का शहर हो गया। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक खोलने का बात किया था। अरे भैया, मोहल्ला क्लिनिक तो खोला, लेकिन 2 बजे के बाद डॉक्टर कम, कुत्ता बिलाई ज़्यादा वहाँ मिलता था, समझ गया ना। तीसरी बात। और चौथी बात क्या है, भाजपा को जितवाने का काम सबसे बड़ा श्रेय दिया गया है तो केजरीवाल को। केजरीवाल ने ही भाजपा को जितवाने का काम किया। एक मिनट रुकिए, क्योंकि नहीं रुक जाइए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि 11 साल में दिल्ली को एकदम कचरा, एकदम कीचड़ बना के रखा था केजरीवाल, और दिल्ली की जनता ने इस बार क्या किया, वही कीचड़ में कमल खिला दिया। सुन लीजिए बात को। एक गाना सुने थे ना, पहले गाना आया था, एक गाना गाई थी, बहुत अच्छी सिंगर थी, नाम हम भुला रहे हैं, गाना गाई थी कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। और बात सही हो, क्या देखा गया, राम भक्त भैया आजाद कर लिया दिल्ली के सिंहासन पे। और मिल्कीपुर भी देख लीजिए, वही हाल हुआ है। जो राम के विरोध करता था, राम को बोलता था कि राम जी अच्छे सेवक को ला दिए, तो कहे भैया अवधेश प्रसाद के बेटा खुद हार गया, वो भी कम, कितने वोट से पता है, 65 हजार वोटों से हारा। तो अब नहीं बोलेगा कि राम जी ने अपने भक्त को ले आए हैं, ये नहीं बात बोलेगा अवधेश प्रसाद। फुट के रो रहा था ना, गिद्ध होला आंसू रो रहा था ना, लाल टोपी वाला गिद्ध होला आंसू रो रहा था ना, समझ में आ गया ना कि राम जी किसके साथ हैं। अच्छा, ओझा सर भी खड़ा थे विधानसभा, वो भी हार गए। देखिए हम क्या बोले ओझा सर के बारे में, उत्तर प्रदेश, सुनिए ओझा सर के क्या बारे में बोले, उससे बड़ा तो हम क्या बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा, समझ गया ना। लेकिन उससे बड़ा बुर्बक हम आज तक देखे में नहीं कहते कहियो, समझ गया ना। सबसे बड़का बुर्बक था, कितना बढ़िया था भैया, कहाँ चल गया, आपदा में चल गया। हाँ, आपदा के साथ रहोगे तो तुम्हारा दुर्दशा हो जाएगा। यही चलने कहा जाता है, हम लोग कह रहे हैं, दिल्ली की जनता को भी हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं, और खासकर पूर्वांचलियों भाई को ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो अरविंद का पूर्वांचली बिहार यूपी दोनों आता है पूर्वांचल में। जो अरविंद केजरीवाल बोलता था कि बिहार और यूपी के आदमी 500 का टिकट करवा के आ जाते हैं, अब एम्स में इलाज करने जाते हैं,
यही तो केजरीवाल को भी पता नहीं है कि एम्स सरकारी है, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है कि स्टेट गवर्नमेंट के आता है। बताइए कि मोदी जी ने एम्स बनवाया ना कि केजरीवाल ने बनवाया, तो तुमको क्या आपत्ति है? बोलता है गरीबों का नेता है? अगर तुम गरीबों के नेता रहते ना तो मोदी जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना तुम दिल्ली में लागू होने देते, राशन कार्ड दिल्ली में लागू होने देते, लेकिन उसने नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी केवल नाम की आम आदमी पार्टी है, ये अपने आप का झोले भरने वाला पार्टी है, समझिए ना, अपने आप को झोला भरना पार्टी है। शीशमहल टूट गया ना, शीशमहल गया ना, अब इसका विदाई होने वाला है। दिल्ली था उसका नैहर और तिहाड़ जेल है उसका ससुराल। अब उसका शादी हो गया, अब विदाई करके हो जाएगा तिहाड़ जेल। क्या कहना चाहते हैं भैया? इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने भाजपा को जितने मदद किया, मैं इनकी बातों का खंडन करता हूं कि भाजपा को किसी ने जिताया तो कांग्रेस ने जिताया है। कैसे? उतर के साढ़े गाली का इधर भाग यहाँ से। पहली बात 6.5% वोट कांग्रेस ने लाया। खाइए। जय श्री राम। कैमरामैन को अरे कांग्रेस ने हराया, कांग्रेस को 6.5% वोट आई। थैंक यू। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार। तेजस्वी कहने दीजिए, चमड़े का मुंह है, चमड़ा का मुंह है, कहने दीजिए लोग कहते थक गया। लोकसभा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक, उपचुनाव तक, मिल्कीपुर तक, दिल्ली के चुनाव तक सब बोलते रहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन सबको ठेंगा मिल गया। और बिहार में भी ठेंगा मिलने वाला है, अब एनडीए की सरकार बनने वाली है। जय श्री राम। इस बार बिहार में किसका सरकार देखना चाहते हैं? बिहार में एनडीए की सरकार होगी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते वो काउंटिंग के बाद पता चलेगा। हैं? नीतीश कुमार को। देखिए काउंटिंग के बाद पता चलेगा, अभी हम लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद, आप उतर के 6.5% वोट लाए और भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोट में 2.5% का ही अंतर है, तो थैंक यू कांग्रेस। चलिए, ये थी पटना के लोगों की राय, जो भाजपा दिल्ली में जीती हुई है। इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा।